सो फाइनली एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और उसका रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 40 दिन का ऐसा स्टडी प्लान जो आपको एसबीआई पीओ 2021 की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्रैक करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बेसिक मैथ्स और रीजनिंग के लेक्चर्स भी देने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा कि प्रिपरेशन कैसे की जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके साथ स्ट्रेटेजी भी शेयर करने वाला हूँ स्टडी प्लान के साथ साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि फुल इन्फॉर्मेशन अगर आपको एसबीआई पीओ की नहीं पता है तो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपको एसबीआई पीओ का प्रीवियस ईयर का कटअप नहीं पता है तो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सिलेबस आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और सैलरी स्लिप का व्यू आपको इस वीडियो में मिल जाएगा न्यू ज्वाइनिंग की। चारों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लें। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रिपरेशन में हमें जानकारी होनी चाहिए एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि बिना एग्जाम पैटर्न के हमें ये नहीं पता चलेगा कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो हमें इंग्लिश होगा, मैथ्स होगा और रीजनिंग होगा, यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपको ये 3 सब्जेक्ट मिलेंगे और मेन एग्जामिनेशन में रीजनिंग भी होगा, मैथ्स डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन को मैथ्स बोलते हैं, और जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस और इंग्लिश, यानी 3 सब्जेक्ट जो प्रिलिमिनरी के हैं वो मेंस में तो है ही, साथ में आपको कंप्यूटर एप्टीट्यूड ऐड होता है और जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस और इकोनॉमिक अवेयरनेस ऐड होता है। अभी बात करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, क्योंकि सबसे पहला टास्क होता है प्रिलिमिनरी क्रैक होगी तो आप मेंस में जा पाओगे। अब एग्जाम पैटर्न तो पता चल जाए, उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। तो आपको एग्जैक्ट सिलेबस की वीडियो लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, डिस्क्रिप्शन में आपको सिलेबस की लिंक मिल जाएगी, एक बार वो वीडियो जरूर चेकआउट कर लें। बेसिक्स का वीडियो लेक्चर मैं आपको देने वाला हूं, प्लस आपको बेसिक भी पता होना चाहिए। आपको सबसे पहले बेसिक क्लियर करना रहेगा, आपको अपनी स्पीड इंप्रूव करनी पड़ेगी, एक्यूरेसी भी इंप्रूव करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट भी लगानी पड़ेगी, रिवीजन भी करना पड़ेगा और प्रीवियस ईयर का पेपर भी एक बार चेक कर लेना रहेगा और प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं 1-2 दिनों में इस चैनल पर वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको वो टॉपिक्स की प्रिपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। और ये हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम का पेज है IBPS_गुरुजी। अगर आपने इस पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इस पेज को जल्दी से जाके फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन। अब बिगिनर्स को सबसे पहले क्या करना है ये चीज समझ लो, बिगिनर सिलेबस देख ले और सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट समझ ले, क्योंकि बिना बेसिक कंसेप्ट के एसबीआई पीओ क्रैक नहीं होगा। तो आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए बेसिक कंसेप्ट पे, ठीक है। मैं 40 दिन का स्टडी प्लान आपको शेयर कर रहा हूँ, वो उसके अकॉर्डिंग ही होगा, बट आपको एक स्ट्रेटेजी समझा रहा हूँ, क्योंकि बेसिक क्रैक होगा, बेसिक क्लियर होगा तभी आप मेंस में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। प्रीलिम्स तो शायद निकल भी जाए, बट बिना बेसिक के मेंस नहीं निकलेगा, इसलिए बेसिक करना जरूरी है। सिर्फ शॉर्टकट मत सीखते रहना, ठीक है। शॉर्टकट सीखना भी जरूरी है, बट केवल शॉर्टकट सीखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि शॉर्टकट सीखने से आपका स्पीड इंप्रूव होगा और स्पीड ही ज़्यादा हेल्प करेगा प्रीलिम्स क्रैक करने में, और डिफ़िकल्टी लेवल आपका मेंस में चेक किया जाएगा। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखें, स्पीड भी इंप्रूव करनी है और एक्यूरेसी भी बनाए रखनी है, क्योंकि आपकी अगर एक्यूरेसी नहीं होगी तो आप मान लो 100 अंकों में से 100 क्वेश्चन में से 85 अटेम्प्ट तो कर लेते हो, बट 85 मार्क्स नहीं आ रहे हैं, 82 मार्क्स नहीं आ रहे, तो वो चिंता का विषय है, क्योंकि आपका एक्यूरेसी लेवल कम है। तो एक्यूरेसी लेवल बनाए रखें, तो एक्यूरेसी लेवल के लिए आपको मॉक टेस्ट देनी पड़ेगी, ठीक है। और अंत में आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा, जो बेसिक आपने सीखे हैं, जो आपको वीक सेक्शन लग रहे हैं उसका, और आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी एक बार चेक कर लें, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और एग्ज़ाम नज़दीक हो तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट जो मैं शेयर करूंगा आने वाले दिनों में, वो भी ज़रूर से चेकआउट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं 40 डेज का स्टडी प्लान कैसा रहना चाहिए। तो ये रहा, आपको मैं एग्जैक्टली बोल दूं तो यहाँ पे आपको मैंने रीजनिंग सब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे मैथ्स रखा है और यहाँ पे इंग्लिश रखा है। सभी सब्जेक्ट के लिए 3-3 घंटे का टाइम मैंने ऑलरेडी सेट किया है। आप चाहो तो ये सब्जेक्ट की सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, यानी सुबह में आप चाहो तो इंग्लिश रख सकते हो, मैथ्स रख सकते हो, ये आपके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना है। मैंने जस्ट आपको आइडियल टाइम दे दिया कि दिन की 3 घंटे की प्रिपरेशन रीजनिंग में जानी चाहिए, दिन की 3 घंटे की प्रिपरेशन मैथ्स में जानी चाहिए और दिन की 3 घंटे की प्रिपरेशन इंग्लिश पे जानी चाहिए।
इतना तो मिनिमम टाइम जाना ही जाना चाहिए, यानी आप दिन का 9 घंटे आपको मिनिमम प्रिपरेशन में देना पड़ेगा। अगर नहीं दोगे तो 40 डेज में एग्ज़ाम क्रैक होने के चांसेस कम हो जाएंगे, और दे दोगे तो चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम दे सकते हो तो इससे ज़्यादा तो देना ही है, बट इससे कम थोड़ा आपको मुश्किल में रख सकता है, अनटिल और अनलेस आपका बेसिक पहले से क्लियर हो, अच्छा हो इन द सेंस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये प्लान स्टार्ट होगा 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को डे 1 हम कंसिडर करेंगे। आपको रीजनिंग में पढ़ना है कोडिंग डिकोडिंग, मैथ्स में पढ़ना है अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन, और इंग्लिश में पढ़ना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है मतलब आपको हर एक रीजनिंग के इंग्लिश के कोई भी सेक्शन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो पूछते ही हैं, बट फिर भी आपके मार्क्स नहीं आते क्योंकि उसका मेन रीज़न है कि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, रीडिंग की प्रैक्टिस नहीं करते। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप रीडिंग करके अंडरस्टूड करोगे, जितनी जल्दी अंडरस्टूड करोगे, आपका इंग्लिश में स्कोर बढ़ना उतना ही शुरू हो जाएगा जल्दी से। अब ग्रामर पूरा सीखने से बेटर है आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कर लो। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करने से आपका इंग्लिश का एरर डिटेक्शन का पार्ट सॉल्व हो जाएगा। तो आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर देख लेने हैं। यूट्यूब पे काफ़ी सारे फैकल्टीज़ ने वीडियो अपलोड किए हैं, आपको यूट्यूब पे वीडियो किसी भी फैकल्टीज़ का जिसका पसंद है उसका देख लो, या फिर 2-3 का देख लो, फ़ायदा ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये टाइम टेबल कैरी करना है। स्टडी प्लान 11 अक्टूबर दूसरा दिन होगा। दूसरे दिन भी आप रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग प्रैक्टिस करोगे, और मैथ्स में अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन करोगे, और इंग्लिश में एज इट इज़ जो सब्जेक्ट। अब मैं पूरा स्टडी प्लान पढ़ के आपको सुनाऊँ उससे बोर करने नहीं वाला, आपको जस्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और ये स्टडी प्लान फॉलो कर लेना है। ध्यान रहे स्टडी प्लान मिस नहीं करना है, आपको डेली टाइम देना है तो देना है। और दोनों, जैसे कि आप रीजनिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो बीच में 1 घंटे का समय मैंने छोड़ा है 12 से 1 बजे तक का, तो आप उसमें अपना खाना खा लीजिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, और फिर 4 से 5 के बीच में भी मैंने 1 घंटे का समय छोड़ा है, तो वहाँ पे भी आपको ब्रेक ले लेना है। और शाम को 8 बजे के बाद आपको थोड़ा बहुत डेली का करंट अफेयर पढ़ लेना है, ताकि आपका करंट अफेयर का भी पेस धीरे धीरे बनना शुरू हो जाए। और सुबह के अर्ली मॉर्निंग भी आपको इंग्लिश का एडिटोरियल यानी पेपर, न्यूज़पेपर का एडिटोरियल सेक्शन भी पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, आप किसी एडिटोरियल मतलब सर का एडिटोरियल का वीडियो एनालिसिस देख लो तो भी चलेगा, आप खुद से पढ़ोगे तो भी चलेगा, बट मेन आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा अगर आप खुद से पढ़ोगे तो आपको एडिटोरियल डेली देखना चाहिए, एक पढ़ना भी चाहिए। एटलीस्ट 1 से 2 आर्टिकल पढ़ो, ताकि उसमें से जो वोकेबलरी मिले वो आपको फाइनल आपकी इंग्लिश के प्रिपरेशन में काम लगे। तो ये रहा 15 दिन का यहाँ पे स्टडी प्लान, इस पेज पर डिस्प्ले है, आपने उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट 16 से 40 डेज तक का प्लान यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये 16 से 40 डेज का प्लान इस पेज पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप वैसे ही कंटिन्यू करोगे तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। मैंने स्टडी प्लान ऐसे सेट किया है कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले ही कवर हो जाए, जिससे आपके मैक्सिमम मार्क कवर हो जाते हैं। तो आप ये चैप्टर की सीक्वेंस ऑलवेज ज़रूर फॉलो करें। जैसे कि यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग है, फिर ऑर्डर एंड रैंकिंग है, फिर डिस्टेंस डायरेक्शन है, फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, फिर इनइक्वालिटी है, फिर सिलॉग्स है, फिर पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट है, एंड सो ऑन। यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन है, सीरीज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एवरेज एज रेशियो है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, और डीआई है। उस प्रकार से ही आप सीक्वेंस फॉलो करें, ताकि क्या हो कि अगर अंत के चैप्टर अगर आपके थोड़े बहुत रह भी जाए, तब तक एग्जाम आ भी जाए, फिर भी आपकी प्रिपरेशन उतनी हो चुकी होगी जो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करवा दे। तो ध्यान रहे आप वो चीज़ ज़रूर फॉलो करें। और यहाँ पे डे 29 पे मैंने इंग्लिश में सेक्शनल मॉक टेस्ट देने को बोला है, क्योंकि तब तक आपका बेसिक सा इंग्लिश जो भी होगा वो सारा कवर हो चुका होगा। फिर आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें मिसलेनियस सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, तो आपका रिवीजन होता रहेगा और आपका काम चलता रहेगा और आपकी स्पीड बढ़ती रहेगी। तो इस प्रकार से आपको देना है। और डे नंबर 38 यानी 16 नवंबर एसबीआई ने एग्ज़ाम लेने को बोला है। 1 और 2 नवंबर में वो एडमिट कार्ड दे देगा, और नवंबर दिसंबर में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा। तो हम मान के चलते हैं कि नवंबर के अंत में एग्ज़ाम हो सकता है, या फिर दिसंबर के स्टार्ट में। ऑलमोस्ट दिसंबर के स्टार्ट में होगा एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो आप ये मान के चलो कि आपके पास नवंबर हाफ तक का समय है, जो नवंबर 20 तक का। तो नवंबर 20 तक मैंने आपको स्टडी प्लान एडजस्ट करके दिया है। उम्मीद है आपको ये स्टडी प्लान
काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप मेंस के लिए जनरल अवेयरनेस का एक बेस करंट अफेयर का सोर्स ढूंढ रहे हो तो आपको मैं बता दूं, मैं प्रोवाइड करता हूं करंट अफेयर नोट्स। करंट अफेयर नोट्स आपको इस प्रकार से प्रोवाइड किया जाता है कि पूरे महीने का जंबल्ड करंट अफेयर्स एक कैटेगराइज फॉर्मेट में मिल जाता है, जो आपके लिए आसान हो जाता है उसको पढ़ना, रिवाइज करना। आप करंट अफेयर नोट्स के रिव्यूज भी देख सकते हो। सिलेक्टेड इन पीएनबी बैंक पीटोडी, सर आपका मटेरियल बहुत काम आया। आई हैव बीन अलॉटेड पंजाब एंड सिंध बैंक, थैंक्स अलॉट फॉर योर जीए, रियली मैटर्ड। फिर क्या लिखा है, आई हैव रिसीव्ड 27.25 मार्क्स इन जीए, कुडोज टू योर हेल्प। सर मेरे 31 क्वेश्चन सही हो गए, बस 2 गलत हो गए, थैंक यू सो मच, आपके नोट्स बहुत काम आए, रियली अमेजिंग पीडीएफ। और भी कई सारे रिव्यूज है जो आप पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके। और अगर आपका मन करे करंट अफेयर नोट्स खरीदना तो आप करंट अफेयर नोट्स खरीद सकते हो। ये एक्चुअली हटाना रह गया है, आई होप नहीं हटेगा। तो आपको मैं बता दूं, मई के बाद अगस्त सितंबर का भी अवेलेबल हो चुका है, तो आपको करंट अफेयर नोट्स मिल जाएगा। एक महीने के करंट अफेयर नोट्स की प्राइस है ₹49। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक विजिट करके करंट अफेयर नोट्स खरीद सकते हैं और साथ में चल रहे कॉम्बो ऑफर का भी लाभ उठा सकते हो। अगर आपको इस नोट्स पे डिस्काउंट चाहिए तो आपको हमारे पेज को फॉलो कर लेना रहेगा। इंस्टाग्राम पेज है IBPS_गुरुजी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना रहेगा, टेलीग्राम पे जाके सर्च करो IBPS गुरुजी और ज्वाइन हो जाओ। और यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और ये तीनों चीज़ करने के बाद आपको ये करंट अफेयर नोट्स 49 की जगह एक महीने की प्राइस हो जाएगी ₹35। बट आपको ऑनलाइन नहीं खरीद पाओगे, उसके लिए आपको हमारे UPI ID पे पेमेंट करना रहेगा। UPI ID pateljigar161@OKICICI। इस UPI ID पे पेमेंट करोगे तो आपको ये नोट्स ₹35 में मिलेगा। आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट टेलीग्राम के एडमिन को शेयर कर देना है, या फिर टेलीग्राम के एडमिन को डायरेक्ट पूछोगे कि मुझे करंट अफेयर नोट्स खरीदना है, प्रोसीजर बता दीजिए तो वो आपको प्रोसीजर समझा देगा। ठीक है, जैसे ही टेलीग्राम एडमिन को पेमेंट मिल जाएगा वो आपको नोट्स प्रोवाइड कर देगा। नोट्स काफ़ी इफेक्टिव है, एक बार एक महीने का खरीद के देख लेना, अच्छा लगे तो फर्दर कंटिन्यू करना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छा ये चीज़, हाँ ये चीज़ आप देख लो, 40 डेज का स्टडी प्लान मैंने आपके साथ शेयर किया है ऑलरेडी, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, रीजनिंग का एज वेल एज मैथ्स का। तो ये स्टडी प्लान आपको बेसिक्स क्लियर करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बेसिक्स आपका इस स्टडी प्लान से क्लियर हो जाएगा। डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस के लिए कोई बुक्स चाहिए रहेगी, बट ये स्टडी प्लान आपको बेसिक क्लियर करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को जरूर विजिट करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी एक अच्छा वेल प्लान स्टडी प्लान मिले, ताकि वो लोग भी अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके। और ऐसे वीडियो और मिलते रहे, रेगुलर मिलते रहे, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।